देखिए, इनफैक्ट जो पिछली सरकार थी भाजपा की, माननीय ठाकुर जयराम जी की, जिस प्रकार से लास्ट के 8-9 महीनों में 900 के करीब संस्थान खोलने की घोषणाएं की गई। आपको याद होगा कि हर कैबिनेट में इतने खुल गए, एजुकेशन में, हर जगह। उसको लेके जैसे ही सरकार बदली और नई सरकार के मुख्यमंत्री बने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, और उस बात को देखा गया कि कितने बड़े स्तर पे, अब हैरानी होगी कि उसके लिए बजट का प्रावधान नहीं था, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रावधान नहीं था, या स्टाफ की कोई भर्ती नहीं थी, टीचर्स की या किसी भी तरह की। आपने क्या किया कि केवल वोट राजनीति के लिए जो फैसले किए गए थे वो दुर्भाग्यपूर्ण थे और वो गलत थे। गलत फैसलों को बदलने का जो काम है वो मुख्यमंत्री जी ने किया और उनको जो है डीनोटिफाई किया। लेकिन एक बात साथ में कही है कि जहाँ पर ज़रूरी होगा विकास की दृष्टि से उसको हम रिव्यू करेंगे और दोबारा से नोटिफाई करेंगे, लेकिन वो होना चाहिए मेरिट पे और उस इलाके के क्षेत्र के विकास के लिए ज़रूरी होना चाहिए। लेकिन पिछली सरकार की तरह से हम जो है केवल मात्र बिना प्रावधान के, बिना पैसे का प्रावधान किए कोई संस्थाएं कैसे चल सकती है। और आप 6-7 महीने में तकरीबन 3000 करोड़ रुपए के ऊपर का जो बोझ प्रदेश की जनता पे डालने वाले थे, जिसके लिए आपने पैसे का कोई प्रावधान नहीं किया था, वो ऐसे फैसले थे जिनको हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बदला है। लेकिन फिर भी संभावनाएं बनी हुई है कि जहां पर मेरिट पे होगा वहां इसको हम रिव्यू करेंगे। सरकार राजनीतिक दृष्टि से ये सब कुछ कर रही है। जब घोषणाएं की थी वो भी राजनीतिक दृष्टि से थी। अब वो इसको मुद्दे को जो है माननीय हाईकोर्ट में ले गए, इसके पीछे भी उनकी मंशा पूरी तरह से राजनीतिक दृष्टि से ये मामला वहां गया है। माननीय हाई कोर्ट ने जो नोटिस दिया उसका जवाब सरकार देगी कि क्या इसकी पूरी रूपरेखा थी। पूरा डेटा सरकार का मुझे लगता है रिप्लाई में जाएगा कि कहां पर क्या प्रोविजन किया गया था, और सारी पिक्चर जो है ये सामने आ जाएगी कि किस तरह से ये एक गलत घोषणाएं करने का जो रिवाज था उसको रोकना बहुत ज़रूरी था। लेकिन ठीक है, अब ये हाई कोर्ट में गया तो वहाँ पर सरकार अपना पक्ष रखेगी। बहुत सारे ऐसे फैसले भी थे जिसमें वो जो थे वो डीनोटिफाई नहीं किए, रिव्यू किया। आपको मैं बताऊं कि एसपी ऑफिस खुला अपने कौन सा नूरपुर में, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो जिसको नहीं बदला गया। उसमें क्या कारण था कि वो जो ज़रूरत के हिसाब से सही फैसले थे उनको कंटिन्यू किया गया। इसलिए और बहुत सारे फैसले थे, जैसे आपने बिजली की जो घोषणाएं की थी 125 यूनिट फ्री था, वो भी इस वक्त चुनाव के दौरान हुई थी। तो जो बदलने वाले थे जिसमें वास्तविकता पे ये मेरिट पे था कि कहाँ आपने घोषणाएं कर दी, उसका पैसे का प्रावधान नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये इस तरह की घोषणाएं थी। लेकिन फिर भी इसको मेरिट के हिसाब से देखा जाएगा। देखिए, संभावनाएं बहुत जल्दी कैबिनेट का जो एक्सपेंशन है वो होना है। वैसे तो मुख्यमंत्री जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ओथ ली है, लेकिन और सदस्य जो है बहुत जल्दी है प्राथमिकता के आधार पे माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में है, पार्टी हाईकमांड से अवश्य चर्चा कर रहे होंगे और संभावनाएं बनी हुई है। ऐसी भी है कि जल्दी जो है कैबिनेट का गठन हो जाएगा। देखिए, पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कोरोना कोविड होने की वजह से उसके बाद परिस्थितियां, माननीय गवर्नर साहब स्टेट से बाहर थे, फिर उन्होंने कहा कि हमारा सेशन था, वो सेशन कंप्लीट हो गया, 3 दिन का ओथ होनी थी या स्पीकर का चुनाव था। अब अगर आज कुछ डेवलपमेंट होते हैं तो संभावनाएं हैं, लेकिन उसके बाद मुझे जो जानकारी है कि माननीय गवर्नर साहब फिर से स्टेट से बाहर जाने वाले हैं, तो संभावनाएं देखते हैं कैसी रिपोर्ट आती है, क्या मुख्यमंत्री जी की कैसी मीटिंग्स हाईकमान के साथ रहती है, तो ये हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। कल तक की अब इस बात पे अभी आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई फाइनल हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में हाईकमांड से अपने पार्टी लीडरशिप से बात कर रहे हैं, उसके बाद क्या डेवलपमेंट निकलती है, उनका क्या आदेश आता है, तो हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है पूरे देश के अंदर, जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, जिसमें 3500 किलोमीटर का सफ़र होना है, 155 दिन वो यात्रा चलनी है, और जो जन समर्थन देश के अंदर उस यात्रा को मिला है, हज़ारों की संख्या में लोग, हर जगह लाखों की संख्या में लोग उस यात्रा से जुड़ रहे हैं, और एक अच्छा मैसेज गया है कि देश के अंदर जो है एकता अखंडता बनी रहे,
हर वर्ग को साथ जोड़ने का जो संकल्प है राहुल गांधी जी का, लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। और हिमाचल प्रदेश में ये यात्रा 19 तारीख को टच कर रही है। इंदौरा में जो है ये राहुल गांधी जी हिमाचल में इंदौरा क्षेत्र में जो है इस यात्रा को, और हमारे सभी लोग, मुख्यमंत्री जी और दूसरे लोग, पार्टी के लोग, पार्टी अध्यक्ष, सब लोग उसको जो है जब वो हिमाचल में आएगी तो वहाँ ज्वाइन करेंगे।